पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हुए हैं। धमाकों में पुलिसकर्मियों समेत 8 घायल। पुलिस काफिले को निशाना बनाया गया। पुल पर आईडी लगाकर ये ब्लास्ट हुआ है। अटैक हुआ है, मतलब जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डॉन न्यूज की ये खबर है और उसमें एक हमारे सीनियर जो पॉलिटिशियन है, सेनेटर है, उनकी भी जान गई है। क्या कहना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन के ऊपर और पाकिस्तान में जो इस टाइम चल रहा है? जो टीटीपी का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये अफगानिस्तान का मसला नहीं है। तालिबान जो लीडरशिप है वो ये कहेगी कि पाकिस्तान पे कोई दहशतगर्दी ना करें, वॉर वेज ना करें, लेकिन ये मसला पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का नहीं है। अब एक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद बम धमाके में जाँ बहक हो गए। हिदायतुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में फिर से आतंकियों के अटैक ने तेजी पकड़ लिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको पनाह देती है अफगानिस्तान की सरकार। उन्होंने कई बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपील करी थी कि भाई आप टीटीपी की मदद करना बंद करें। अफगान तालिबान ने यह बोला कि यह आपका और टीटीपी का मसला है, टीटीपी हमारे पास अफगानिस्तान की सरजमीन पे नहीं है, न यहां से ऑपरेट कर रही है। इस हमले से एक चीज और क्लियर होती है कि पाकिस्तान टीटीपी पर हमला करेगा, पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करेगा या तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेगा, उससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया था आपको कि ये हमले होंगे और होंगे तो अब खैबर पख्तूनख्वा है ही ऐसी जगह जहां पर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हुकूमत नहीं चलती है। अटैक टू होता है तो कहते हैं जी इंडिया ने करवाया। क्या वजह, हम इल्जाम लगा देते हैं, ना तो सबूत दे पाते हैं और ना ही फिर उसको बेहतर कर पाते हैं। ऐसे बेहतरी का, ऐसे तो एक तो उनके साथ भी दुश्मनी डाल ली हमने, मतलब इंडिया पे इल्जाम लगा के उनके साथ दुश्मनी डाल ली और अपने घर भी बेहतर। मतलब यह है कि जब आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी, और जवाबी कार्रवाई हुई। दोस्तों, एक गाड़ी जा रही थी, बाजौर एक जगह है, बाजौर अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब जिसमें से 5 से 7 किलोग्राम एक्सप्लोजिव लगाया गया था, उसको रिमोटली बटन दबा के रिमोट कंट्रोल से उसको एक्सप्लोड करा गया और फॉर्मर सेनेटर हिदायतुल्लाह खान सीधा अल्लाह को प्यारे हो गए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व था, और आखिरकार पाकिस्तान में तो ऐसे अटैक होते रहते हैं। दोस्तों, हम ये न्यूज क्यों कवर कर रहे हैं, न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान का एक सेनेटर चला गया इस दुनिया से अटैक में, इसलिए कवर कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। इसका कारण कुछ और है। सबसे पहले मैं आपको न्यूज बताऊं, फिर इसको एनालाइज करेंगे। ये देखिए, रिमोट कंट्रोल आईडी एक्सप्लोजन था और 5 से लेकर 7 ग्राम एक्सप्लोजिव इसमें यूज करा गया है। इसको आसिफ अली जरदारी और बाकी सब ने कंडेम करा है। और दोस्तों, वहां पे ये जो हिदायतुल्लाह खान साहब थे जिनकी मौत हो गई है, ये अपर हाउस की स्टैंडिंग कमेटी फॉर एविएशन इन्होंने चेयर करी और ही वॉज द मेंबर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नाक्टा जिसको कहते हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो जो बंदा टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा था, जिसका काम था टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, उसी को टेररिस्ट ने निपटा दिया है। अब देखिए, ब्लोबैक तो आना ही था अफगानिस्तान से। जब आप अफगानिस्तान को थ्रेटन करेंगे तो आप पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि यार मेजर साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि थ्रेटन करेंगे, आप एक बात बताओ, हम तो कुछ नहीं कर रहे अफगानिस्तान को। यही लगातार दर लगातार हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। अब हम उन हमलों का जवाब भी ना दें तो हम जाएं कहां? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये हमले हो क्यों रहे हैं, ये हमले शुरू कब हुए। ये सब पाकिस्तान के दोस्तों बोए हुए बीज हैं, ये बोए हुए बीज पाकिस्तान के हैं। अब बात यह है कि अगर आपने कोई कांटेदार वृक्ष के बीज बोए होंगे तो अब उसमें पपीता या सेब तो निकलेगा नहीं, वो कांटेदार वृक्ष ही बड़ा होगा। और वो कांटेदार वृक्ष है पाकिस्तान। पाकिस्तान से फल भी ऐसे निकलते हैं धतूरे टाइप के, जो कि इंसान को नुकसान ही करते हैं, फायदा नहीं पहुंचाते हैं। तो ये इमेज कैसे बेहतर हो सकता है, ये आए दिन जो अटैक हो रहे हैं कैसे रुक सकते हैं? इसके लिए वैसे तो हमने एक ऑपरेशन, हमारी मतलब गवर्नमेंट ने और इदारों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन उसका आपको लगता है कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है, इंतजामिया इस हक में नहीं है। जब देखें
सारे अदारे करप्ट हैं, ठीक है। यानी ये जो आए दिन अटैक हो रहे हैं, अगर ये रुक जाए, ये खत्म हो जाए, पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो जाए। कभी हम देखते हैं उनकी टांग काट दी गई, कभी हम देखते हैं कि एक फाटा में अटैक होता है, 5-6 लोगों की जानें चली गई, कभी हम देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी हम देखते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स के ऊपर अटैक हो रहा है। जब ये चीजें देखेंगे तो ये हम अगर यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चीज देखें कि ये जो केस ओपन हुआ है ना आज अटैक के बारे में जो आपने बताया, इस केस का सिर्फ ये न्यूज तक ही होता रह जाएगा। इस पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होना, क्योंकि इसके पीछे ज्यादातर जो है ना हमारे लीडर होते हैं। अच्छा, ठीक है, ज्यादातर ये अपने मफाद के लिए क्या नाम है कुछ भी करवाते हैं। नहीं, इस बाकी आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ, इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है? नहीं, मेरी बात, एजेंसीज होती हैं, बाद एजेंसीज होती हैं, बाद लीडर्स होते हैं, अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं। वो अपने मफाद के लिए नहीं, लेट्स सपोज आप लीडर हैं या मैं लीडर हूँ, मैं कहूँगा पाकिस्तान का इमेज बाढ़ में जाए, मेरा मफाद बेहतर है, मुझे नहीं लगता कोई। ये लीडर्स की क्या नाम है, ये कमिटमेंट है, लीडर्स की एक कमिटमेंट है कि पाकिस्तान अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ये हकीकत है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन वाकई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस हद तक कोई लीडर गिरते होंगे या पॉलिटिशियन गिरते होंगे, अगर वाकई में ऐसा है तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि बेहतरी नहीं आ सकती। ये 2 हमले तब हुए हैं जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के बहुत कुछ बोल के आए कि आतंकवाद चल रहा है और हमें परेशानी आ रही है उससे, और ये और वो। इन्होंने आतंकवाद का रोना रोया है और जो किया है, लेकिन इस हमले से, ये जो हमला हुआ है इसमें खैर हमारे तो 2 लोग गए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस हमले से एक चीज और क्लियर होती है कि पाकिस्तान टीजीपी पर हमला करेगा, पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करेगा या तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेगा, उससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया था आपको कि ये हमले होंगे, और होंगे तो अब खैबर पख्तूनख्वा है ही ऐसी जगह जहां पर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हुकूमत नहीं चलती है। कुछ एरियाज में चलती है, कुछ में नहीं चलती, कुछ में तो पोलियो वाले पे मार दिए जाते हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये मर्दान में हुआ है, सबसे करीब है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के करीब तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर भी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चल रही है, हमारी चलती है टीटीपी की, ये बताने का तरीका था। ये एक ब्रिज पे हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ, और 2 दिन पहले जो हुआ वो बाजौर में हुआ। खैर बाजौर तो मैं मानता हूँ, बाजौर एजेंसी उनके ही हाथ में सब कुछ, लेकिन मर्दान में होना ये बड़ी चीज थी। ये बताया गया कि हमसे पंगा मत लेना, और ये क्यों? क्योंकि ये लोग इस समय जो अज़्म इस्तेकाम कर रहे हैं उसके लिए आर्मी का कहीं कहीं मूवमेंट हल्का